क्या आपने कभी सोचा है कि 60 की उम्र के बाद भी घूमना फिरना एक अच्छा आइडिया है? नई जगहें देखना और अलग अलग संस्कृतियों को जानना बेहद रोमांचक हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ गंभीर खतरे भी हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते जब तक कि हम उनका सामना न कर लें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर और दिमाग में ऐसे बदलाव आते हैं जो यात्रा को थकाऊ, अप्रत्याशित और यहाँ तक कि खतरनाक बना सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे अपनी जवानी की तरह ही तेजतर्रार रह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 60 के बाद यात्रा में ऐसी खास चुनौतियां आती हैं जो आपके सपनों की छुट्टी को तनावपूर्ण या जानलेवा अनुभव में बदल सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको उन 5 बड़े कारणों के बारे में बताएंगे कि 60 के बाद यात्रा करना क्यों जोखिम भरा हो सकता है। इसमें अचानक आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर उन छिपे हुए वित्तीय नुकसानों तक सब कुछ शामिल है जो आपकी सारी बचत खत्म कर सकते हैं। हर एक पॉइंट आपको उन मुश्किलों को समझने में मदद करेगा जिनका सामना सीनियर सिटीजन्स को यात्रा के दौरान करना पड़ता है। इस वीडियो के आखिर तक आपको यह अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस उम्र में यात्रा के लिए अतिरिक्त सावधानी क्यों जरूरी है, और अगर आप फिर भी घूमने का फैसला करते हैं तो सुरक्षित रहने के लिए क्या कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हमारी लिस्ट में जो आखिरी वजह है उसके बारे में कई बुजुर्ग कभी सोचते ही नहीं, फिर भी यह सबसे आम तरीका है जिससे लोग यात्रा के दौरान पैसे, समय और अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेहत खराब होने और अचानक बीमार पड़ने का खतरा। 60 के बाद यात्रा करते समय सबसे बड़ी चिंताओं में से एक अचानक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ता जोखिम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर अधिक अप्रत्याशित हो जाते हैं और हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और श्वसन संबंधी समस्याएं जैसी स्थितियां आपात स्थिति में बदल सकती हैं जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। घर पर रहते हुए चिकित्सा देखभाल जल्दी प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन जब आप यात्रा कर रहे होते हैं, खासकर किसी अपरिचित जगह या विदेशी देश में, तो सही उपचार प्राप्त करना बहुत अधिक जटिल हो सकता है। एक मामूली स्वास्थ्य समस्या जिसे घर पर आसानी से संभाला जा सकता था, वह गंभीर या जानलेवा स्थिति बन सकती है जब आप अपने नियमित डॉक्टर से दूर होते हैं। कई बुजुर्गों के लिए चिकित्सा आपातकाल का जोखिम सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। लंबी उड़ानों से खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ सकता है, जिन्हें डीप वेन थ्रोम्बोसिस, गहरी नस में खून का जमना भी कहते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर रहने से दिल और फेफड़ों पर जोर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। और तो और पानी की कमी या लू लगना जैसी छोटी चीजें भी किसी अनजान जगह के मौसम में बहुत परेशान कर सकती हैं। बुजुर्गों को संक्रमण, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु भी जल्दी पकड़ते हैं, जिसका मतलब है कि नई जगहों पर नए कीटाणुओं और वायरसों के संपर्क में आने से अप्रत्याशित अचानक बीमारियां हो सकती हैं। जेम्स की कहानी देखिए, एक 74 साल के आदमी जिन्हें हमेशा घूमना पसंद था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 2 हफ्ते की क्रूज यात्रा सोची, यह सोचकर कि यह बिना ज्यादा थकान के नई जगहें देखने का एक आरामदायक तरीका होगा। लेकिन यात्रा के चौथे दिन उन्हें सीने में तेज दर्द होने लगा। जहाज के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने शुरुआती पहला इलाज दिया, लेकिन उन्हें तुरंत अस्पताल की जरूरत थी। चूंकि वे समुद्र के बीच में थे, इसलिए उन्हें पास के बंदरगाह तक आपातकालीन इमरजेंसी तरीके से जाने के लिए इंतजार करना पड़ा, जिससे इलाज में घंटों की देरी हुई। खुशकिस्मती से वह बच गए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हिला दिया। जो एक सपनों की छुट्टी लग रही थी, वह एक भयानक अनुभव बन गई, एक ऐसा अनुभव जिसे उन्होंने बाद में माना कि अगर उन्होंने खतरों पर ज्यादा ध्यान दिया होता तो इससे बचा जा सकता था। मेडिकल बीमा की अहमियत। मेडिकल बीमा, स्वास्थ्य बीमा एक और बड़ा मुद्दा है।
कई बुजुर्ग सोचते हैं कि उनका आम स्वास्थ्य बीमा हर जगह काम करेगा, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वे किसी दूसरे देश में इलाज के लिए कवर सुरक्षित नहीं हैं। सही यात्रा बीमा के बिना अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी सर्जरी, आपातकालीन ऑपरेशन और यहाँ तक कि आम दवाएं भी बहुत महंगी पड़ सकती हैं। कुछ बुजुर्गों को विदेश में जरूरी इलाज पाने के लिए हजारों डॉलर देने पड़ते हैं। तो फिर क्या करें? अगर आप 60 से ज्यादा हैं और यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पहले जांच करवाना जरूरी है। एक पूरी अच्छी तरह स्वास्थ्य जांच करवाएं, किसी भी संभावित खतरे पर बात करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी दवाएं हैं। हमेशा अपने गंतव्य जहां जाना है में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बारे में पता करें और अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास अच्छा यात्रा बीमा है जो इमरजेंसी में निकालने और अस्पताल में रहने का खर्च उठाए, क्योंकि जब सेहत की बात आती है तो तैयारी एक अच्छी यात्रा और मुसीबत के बीच बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। 60 के बाद जीवन का आनंद लेने के सबसे अहम जरूरी पहलुओं में से एक स्वस्थ रहना है, लेकिन जबकि मेडिकल जोखिम एक बड़ी चिंता है, वे यात्रा के खतरनाक होने का अकेला कारण नहीं है। नंबर 2, ज्यादा संक्रमण और गंदगी से सामना होना। 60 साल की उम्र के बाद घूमने यात्रा पर जाने पर एक बड़ा और अनदेखा खतरा यह है कि आप ज्यादा कीटाणुओं, वायरस और खराब खाने से होने वाली बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं। भीड़ वाले हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, भरे हुए हवाई जहाज, प्लेन, बस या ट्रेन जैसे सार्वजनिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जिन रेस्टोरेंट को आप नहीं जानते, ये सभी ऐसी जगहें हैं जहां बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। जवान यात्रियों के लिए हल्की फुल्की सर्दी या पेट खराब होना बस थोड़ी देर की परेशानी हो सकती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए ये इन्फेक्शन बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे अस्पताल में भर्ती होना या लंबे समय तक सेहत खराब रहना। एक छोटी सी यात्रा भी एक बुजुर्ग व्यक्ति को उतनी बीमारियों के संपर्क में ला सकती है जितनी उन्हें आमतौर पर घर पर कई महीनों में भी नहीं होती, और कुछ मामलों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए उतनी मजबूत नहीं होती। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। सांस से जुड़ी बीमारियां खासकर बड़े बुजुर्गों के लिए एक बड़ा खतरा हैं। रिसर्च से पता चला है कि बुजुर्गों में फ्लू, निमोनिया और यहाँ तक कि सामान्य सर्दी से भी गंभीर समस्याएं होने की संभावना ज्यादा होती है, खासकर जब वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए तरह के वायरस के संपर्क में आते हैं। हवाई जहाज, प्लेन खासकर कीटाणुओं के लिए पनपने की जगह हैं। यात्री अक्सर घंटों तक एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं, घंटों तक एक ही हवा में सांस लेते हैं, और क्योंकि दुनिया भर से लोग रोज हवाई अड्डों, एयरपोर्ट्स से गुजरते हैं, इसलिए उन वायरस का सामना करना आसान होता है जिनसे आपका शरीर पहले कभी परिचित नहीं हुआ है। फिर खाने और पानी की सुरक्षा, सेफ्टी का मुद्दा है। कई यात्री अलग अलग देशों में नए खाने की चीजें आजमाने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए अनजान चीजें, मसाले और खाना बनाने के तरीके पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नोरोवायरस, ई कोलाई और साल्मोनेला जैसी खाने से होने वाली बीमारियां बड़े बुजुर्गों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे लंबे समय तक बीमारी, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम का बहुत कमजोर होना हो सकता है। और जबकि स्थानीय लोगों ने अपने पानी में कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी विकसित कर ली होगी, यात्रियों के पास अक्सर वही सुरक्षा नहीं होती है। नल का पानी पीना या स्थानीय पानी में धोया हुआ सलाद खाना जैसी कोई साधारण सी चीज भी पेट में गंभीर इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट, होटल के कमरे और किराए की कारें या अन्य जगहें जहां कीटाणु पनपते हैं।
कई लोग मानते हैं कि अगर कोई जगह साफ दिखती है तो वह सुरक्षित है, लेकिन दरवाजे के हैंडल, सीट बेल्ट और ट्रे टेबल जैसी सतहों को शायद ही कभी उतना अच्छे से साफ किया जाता है जितना उन्हें होना चाहिए। छड़ी या वॉकर जैसी चलने फिरने में मदद करने वाली चीजों पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों को और भी ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वे संतुलन बनाने के लिए अक्सर सार्वजनिक जगहों को छूते हैं। तो बुजुर्ग खुद को कैसे बचा सकते हैं? अगर यात्रा करना जरूरी है तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखना हानिकारक कीटाणुओं के संपर्क में आने के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। केवल बोतल वाला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना, अनजान जगहों में कच्ची चीजें खाने से बचना और अच्छी तरह पका हुआ खाना खाने से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। और जो लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं उनके लिए जरूरी टीके लगवाना और पेट की समस्याओं या सांस के इन्फेक्शन के लिए जरूरी दवाएं अपने साथ ले जाना बहुत जरूरी है। यात्रा करते समय स्वस्थ रहना संभव है, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, तैयारी करना और एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है। हालांकि स्वास्थ्य के खतरे ही एकमात्र चिंता नहीं है। एक और कारण है कि 60 के बाद यात्रा करना खुशी से ज्यादा परेशानी हो सकता है, और यह कुछ ऐसा है जो न केवल आपकी सेहत बल्कि आपके पैसे और मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया नीचे नंबर 2 कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सब्सक्राइब करने और घंटी नोटिफिकेशन बेल चालू करने की सलाह देता हूँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें जानकारी देने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, यात्रा की थकान और ठीक होने की चुनौतियां। यात्रा मजेदार लग सकती है, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के बड़े बुजुर्गों के लिए शरीर को नुकसान उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकता है। लंबी उड़ानें, जल्दी चेक इन, अचानक कार्यक्रम और घंटों चलना ऐसी थकावट का कारण बन सकता है जिससे ठीक होना मुश्किल होता है। जवानी के उलट, जहां एक अच्छी रात की नींद शरीर को फिर से ताजा कर सकती थी, बड़े लोगों को अक्सर पता चलता है कि यात्रा के बाद थकान कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहती है। और जब शरीर थका हुआ होता है तो बाकी सब कुछ असरदार होता है। बीमारी से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है और बीमारी या चोट का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा करते समय बड़े बुजुर्गों को जिन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें से एक नींद में रुकावट है। एक अनजानी बिस्तर में सोना, शोर शराबे वाले होटलों से निपटना या अलग अलग समय में खुद को ढालना ठीक से आराम पाना लगभग नामुमकिन बना सकता है। नींद की कमी सिर्फ थका हुआ महसूस करने के बारे में नहीं है। यह दिमाग को कमजोर करती है, बीमारी से लड़ने की ताकत को कमजोर करती है और यहाँ तक कि दिल की समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ाती है। अध्ययनों से पता चला है कि कई समय में यात्रा करने वाले बड़े बुजुर्गों को तालमेल बिठाने में अक्सर ज्यादा समय लगता है, जिसका मतलब है कि जेट लैग उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक रह सकता है। यह लगातार थकावट वरना आनंददायक यात्रा को एक दुखद अनुभव में बदल सकती है, जिससे यात्री ताजा होने के बजाय थके हुए महसूस करते हैं। फिर शारीरिक तनाव का मुद्दा है। विमान, बस या ट्रेन में लंबे समय तक बैठे रहने से मांसपेशियों में अकड़न, जोड़ों में सूजन और खून के थक्कों का खतरा बढ़ सकता है। गठिया या खून के दौरे की समस्याओं वाले बड़े बुजुर्गों के लिए लंबी यात्रा का समय ऐसी परेशानी का कारण बन सकता है जो यात्रा खत्म होने के बाद भी बनी रहती है। और यहाँ तक कि एक बार जब आप अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं तो घूमने, सामान ले जाने और तय की गई गतिविधियों के साथ चलने की शारीरिक जरूरतें जल्दी ही भारी पड़ सकती हैं।
जो एक मजेदार छुट्टी के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही तालमेल बिठाने के लिए एक संघर्ष में बदल सकता है। रिचर्ड का मामला लें, एक 75 साल का व्यक्ति जिसे हमेशा यात्रा करना पसंद था। रिटायर होने के बाद उसने और उसकी पत्नी ने 2 हफ्ते की विदेश यात्रा की योजना बनाई, यह मानकर कि यह उनकी शुरुआती सालों की यात्राओं जितनी ही सुखद होगी। लेकिन 10 घंटे की उड़ान, एक भीड़-भाड़ वाले हवाई अड्डे पर रास्ता खोजने और 6 घंटे के समय के अंतर को ठीक करने के बाद रिचर्ड यात्रा शुरू होने से पहले ही थक गया था। दूसरे दिन तक उसे लंबी दूरी तक चलने में परेशानी हुई, दौरों के दौरान जागरूक रहने के लिए संघर्ष किया और खुद को बार बार आराम करने की आवश्यकता महसूस हुई। बड़े बुजुर्गों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, वह है अपने सामान्य खाने और पानी पीने के स्तर को बनाए रखना। कई जगहों पर अनजाने खाने होते हैं जो पेट की समस्याओं का कारण बन सकते हैं और चलते फिरते पानी पीना अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अकेले पानी की कमी से थकान, चक्कर आना और भ्रम हो सकता है, जिससे साधारण गतिविधियां भी एक संघर्ष की तरह महसूस होती हैं। खराब नींद और शारीरिक तनाव के साथ मिलकर यह देखना आसान है कि कई बड़े बुजुर्ग यात्रा के बाद ताजा होने के बजाय बुरा क्यों महसूस करते हैं। तो समाधान क्या है? यदि यात्रा जरूरी है तो बड़े बुजुर्गों को पर्याप्त आराम के दिनों की योजना बनानी चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए और अपने कार्यक्रम को लगातार गतिविधियों से नहीं भरना चाहिए। रुक रुक कर छोटी उड़ानें लेना ताकि इधर उधर घूम सकें, पौष्टिक खाने का सामान पैक करना और झपकी के लिए समय निकालना भी थकावट को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सीमाओं को पहचानना और उसी के हिसाब से यात्रा योजनाओं को बदलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि छुट्टी सुखद होनी चाहिए, न कि ऐसी चीज जिससे ठीक होने में हफ्तों लगें। यात्रा का शारीरिक नुकसान बड़े बुजुर्गों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन यह एकमात्र छिपा हुआ खतरा नहीं है। नंबर 4, गिरने और चोटों का अधिक जोखिम। 60 साल के बाद घूमने के सबसे बड़े खतरों में से एक है गिरने और चोट लगने का बढ़ता डर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा संतुलन, फुर्ती और हड्डियों की ताकत कम होती जाती है, जिससे हम दुर्घटनाओं का शिकार आसानी से हो जाते हैं। और जबकि अपने घर में एक छोटी सी ठोकर कोई बड़ी बात नहीं लग सकती, घूमते समय गिरना, खासकर किसी नई जगह पर, हड्डियों के टूटने, अस्पताल में लंबे समय तक रहने या हमेशा के लिए चलने फिरने में दिक्कत का कारण बन सकता है। सच बात यह है कि एक बार गिरना भी किसी बड़े व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। जो एक आरामदायक यात्रा थी उसे एक दर्दनाक और महंगा अनुभव बना सकता है। कई बड़े लोगों को यह समझ नहीं आता कि यात्रा की जगह उनके घर से कितनी अलग हो सकती है। होटल, क्रूज जहाज और पुरानी जगहों पर अक्सर उबड़-खाबड़ फर्श, कम रोशनी वाली सीढ़ियां या फिसलने वाली जगहें होती हैं, जिससे गिरने का खतरा ज्यादा होता है। कुछ जगहों पर विकलांगों के लिए बहुत कम या कोई सुविधा नहीं होती, जिसका मतलब है कि बस में चढ़ना या पथरीली सड़कों पर चलना जैसी साधारण चीजें भी मुश्किल बन सकती हैं। और कई जगहों पर आपातकालीन मेडिकल सेवाएं उतनी अच्छी या तेज नहीं होती जितनी घर पर होती हैं, जिसका मतलब है कि एक छोटी चोट का इलाज करने में भी ज्यादा समय लग सकता है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। नंबर 5, यात्रा बीमा और वित्तीय जोखिम। 60 के बाद यात्रा करने के सबसे अप्रत्याशित खतरों में से एक केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह इससे जुड़े वित्तीय जोखिमों के बारे में है। कई बुजुर्ग मानते हैं कि यदि उन्हें यात्रा करते समय कोई समस्या आती है तो वे बस अपने बीमा या व्यक्तिगत बचत पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यात्रा संबंधी चिकित्सा आपात स्थिति, यात्रा रद्दीकरण और यहाँ तक कि वित्तीय घोटाले भी किसी व्यक्ति के बैंक खाते को उतनी तेजी से खाली कर सकते हैं जितनी तेजी से उन्हें एहसास होता है। कई बुजुर्गों के लिए एक भी अप्रत्याशित घटना एक अच्छी तरह से नियोजित यात्रा को एक वित्तीय दुःस्वप्न में बदल सकती है, जिससे उन्हें भारी खर्च और तनाव का सामना करना पड़ता है।
सबसे बड़े वित्तीय जोखिमों में से एक विदेश में चिकित्सा देखभाल है। कई बुजुर्गों को यह एहसास नहीं होता कि उनका नियमित स्वास्थ्य बीमा अक्सर विदेशी देशों में उपचार को कवर नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप यात्रा करते समय बीमार पड़ जाते हैं या घायल हो जाते हैं, तो आप हजारों डॉलर के चिकित्सा बिलों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ स्वास्थ्य सेवा अधिक सस्ती है, उचित अस्पताल में एयरलिफ्ट किए जाने जैसी आपातकालीन चिकित्सा निकासी में हजारों डॉलर खर्च हो सकते हैं। सही यात्रा बीमा के बिना बुजुर्ग खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहां वे या तो जेब से एक भारी बिल का भुगतान करते हैं या उन्हें आवश्यक देखभाल के बिना रहते हैं। फिर यात्रा रद्दीकरण का मुद्दा है। कई बुजुर्ग यात्राएं महीनों पहले बुक करते हैं, यह मानकर कि समय आने पर वे अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। लेकिन जीवन अप्रत्याशित है। स्वास्थ्य स्थितियां अचानक उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे यात्रा को स्थगित या पूरी तरह से रद्द करना पड़ सकता है। दुर्भाग्य से कई एयरलाइंस, होटल और क्रूज लाइंस की सख्त नीतियां होती हैं जो अंतिम मिनट के रद्दीकरण के लिए धन वापसी की अनुमति नहीं देती हैं, जिसका अर्थ है कि यदि उन्हें अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं, तो बुजुर्ग हजारों डॉलर खो सकते हैं। उचित यात्रा बीमा के बिना उस पैसे को वसूल करना लगभग असंभव हो सकता है। चिकित्सा लागत और रद्दीकरण से परे एक और गंभीर वित्तीय जोखिम है घोटाले और धोखाधड़ी। बुजुर्गों को अक्सर ऐसे धोखेबाजों द्वारा लक्षित किया जाता है जो यात्रियों का शिकार करते हैं। नकली टैक्सी सेवाओं, साधारण सामानों के लिए अधिक शुल्क या यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजनाओं जैसी रणनीति का उपयोग करते हैं। कई धोखेबाज विशेष रूप से उन वृद्ध वयस्कों की तलाश करते हैं जो अपने परिवेश से अपरिचित लगते हैं, यह जानते हुए कि उनके घोटाले को वास्तविक समय में होने की संभावना कम है। और कुछ मामलों में अपराधी बुजुर्गों का लाभ उठाकर धोखाधड़ी वाले अवकाश सौदों की पेशकश करते हैं जो महंगे जाल के अलावा कुछ नहीं साबित होते हैं। जॉर्ज का मामला लें, एक 76 वर्षीय व्यक्ति जो हमेशा अपने पैसे के साथ सावधान रहता था। उसने एक उष्णकटिबंधीय द्वीप के लिए एक सपनों की छुट्टी बुक की, यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्रा के हर हिस्से के लिए बचत की जाए। लेकिन जब वह पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने जो होटल बुक किया था वह मौजूद नहीं था। वह एक ऑनलाइन घोटाले का शिकार हो गया था और जब तक उसे पता चला तब तक उसका पैसा चला गया था। रहने के लिए कोई जगह न होने के कारण उसे एक और होटल खोजने के लिए हाथापाई करनी पड़ी। सोने के लिए जगह पाने के लिए उसने अपने बजट से दोगुना भुगतान किया। जो एक आरामदायक यात्रा होनी चाहिए थी, वह एक तनावपूर्ण वित्तीय गड़बड़ी बन गई जो उसके घर तक चली गई। तो बुजुर्ग खुद को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले हमेशा जांच लें कि आपका स्वास्थ्य बीमा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को कवर करता है या नहीं, और यदि नहीं तो एक ठोस यात्रा बीमा योजना में निवेश करें जिसमें चिकित्सा आपात स्थिति और यात्रा रद्दीकरण शामिल हों। दूसरा, यात्रा बुक करते समय केवल प्रतिष्ठित कंपनियों का उपयोग करें और उन सौदों से बचें जो बहुत अच्छे लगते हैं। और तीसरा, यात्रा करते समय अपने पैसे के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतें। बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने से बचें। सावधान रहें कि आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी तक किसकी पहुंच है और अजनबियों पर व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों के साथ कभी भरोसा न करें। जबकि यात्रा रोमांचक हो सकती है, ये वित्तीय जोखिम यह स्पष्ट करते हैं कि 60 के बाद अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। अप्रत्याशित लागतें, घोटालों के कारण पैसे खोने की संभावना और स्वास्थ्य आपात स्थितियों की सरासर अप्रत्याशितता यात्रा को एक जुआ बना देती है जिसके लिए हर बुजुर्ग तैयार नहीं होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको फिर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए? जरूरी नहीं। हमने अभी 5 प्रमुख कारणों का पता लगाया है कि क्यों 60 के बाद यात्रा करना गंभीर जोखिमों के साथ आता है।
ऐसे जोखिम जिन पर कई बुजुर्ग तब तक विचार नहीं करते जब तक वे उनसे सीधे जूझ नहीं रहे होते। अप्रत्याशित स्वास्थ्य आपात स्थितियों से लेकर चोटों, थकावट, संक्रमण और वित्तीय नुकसान तक, इनमें से प्रत्येक चुनौती एक आरामदायक छुट्टी को एक भारी या खतरनाक अनुभव में बदल सकती है। जबकि यात्रा सेवानिवृत्ति बिताने का एक रोमांचक तरीका लग सकती है, वास्तविकता यह है कि एक निश्चित उम्र के बाद इसमें युवावस्था की तुलना में कहीं अधिक योजना, सावधानी और जागरूकता की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बुजुर्गों को कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए? जरूरी नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए यात्रा करने का तरीका बदलना होगा। थकाऊ लंबी दूरी की उड़ानों, तनावपूर्ण दौरों और जोखिम भरे गंतव्यों के बजाय उन करीबी, सुरक्षित विकल्पों को चुनना बेहतर हो सकता है जो शरीर पर उतना दबाव नहीं डालते हैं। स्थानीय आकर्षणों की खोज करना, छोटी यात्राएं करना या ऐसे गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करना जो चिकित्सा देखभाल तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, सुरक्षा और आनंद में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। यात्रा को जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, न कि ऐसी नई समस्याएं पैदा करनी चाहिए जो यात्रा समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहें। यदि आप या आपका कोई प्रियजन 60 के बाद यात्रा करने पर विचार कर रहा है, तो संभावित चुनौतियों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए एक पल निकालें। क्या आपका स्वास्थ्य यात्रा को संभालने के लिए पर्याप्त स्थिर है? क्या आपके पास वित्तीय जोखिमों से बचाने के लिए सही यात्रा बीमा है? क्या आपने ऐसा गंतव्य चुना है जो आपकी जरूरतों के लिए सुरक्षित और सुलभ है? ये सवाल पूछने में रोमांचक नहीं लग सकते हैं, लेकिन उनका ईमानदारी से जवाब देने से सड़क पर अनावश्यक तनाव और कठिनाई को रोका जा सकता है। दिन के अंत में, दीर्घायु केवल जीवन में वर्षों को जोड़ने के बारे में नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि वे वर्ष गुणवत्ता, स्वतंत्रता और मानसिक शांति के साथ जिए जाएं। यदि अनावश्यक यात्रा से बचना स्वस्थ और सुरक्षित रहने का मतलब है, तो अगली उड़ान बुक करने से पहले जोखिम पर फिर से विचार करना उचित है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और एक बात साझा करें जो आपने आज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियों को पढ़ने से हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा, तो कृपया लाइक, सदस्यता लें और साझा करें। आपका समर्थन हमें सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।